हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक चैप्टर नंबर 8 पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ बेसिक फिगर्स पे है और हमारे लेक्चर्स D1 मैथमेटिक्स ओ लेवल पर चल रहे हैं जो कि अपडेटेड 7th एडिशन है। बेटा 8A एक्सरसाइज के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने इसके पहले 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। सो अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है तो बेटा उससे गुजारिश है, एक तो वो चैनल को सब्सक्राइब करे और दूसरा देखिए व्हाइट बोर्ड पर लिखा अगर हर वर्ड आपके लिए क्लियर है सो वेल एंड गुड। लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है तो बेटा आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहां से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पे करेंगे तो व्हाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा है कि फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। यानी इस अनशेडेड रीजन के अंदर से आपने क्या करना है, एक तो इस अनशेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, दूसरा इस शेप का हमें पेरीमीटर चाहिए। तो बेटा देखें, मैंने आपके लिए बेसिक इन्फो में ये दो फार्मूले लिखे हैं, ये आपने याद रखने हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल ऐसी शेप को कहा जाता है जिसके आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो बराबर हों, सो दैट शेप इज नोन एज अ रेक्टेंगल। सो अगर यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो लेंथ इनटू विड्थ होता है, और अगर हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना चाहें तो बेटा 2 इंटू लेंथ और विड्थ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका डाटा बना लेते हैं। देखिए इसके अंदर हमें जो लेंथ गिवन है, लेंथ इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और जो विड्थ गिवन है दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो बेटा पेरीमीटर जो निकालेंगे वो किस तरह से निकालते हैं हम? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है उसका फार्मूला आपने याद रखना है, वो इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो देखें इसके अंदर लेंथ हमारे पास कितनी है 21 सेंटीमीटर प्लस विड्थ जो है वो 16 सेंटीमीटर है। दोनों को पहले अंदर प्लस करें, दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 6 और 1 1 7, 1 प्लस 3 2 3 37 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसको अगर बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो 7 2 आर 14, 3 2 आर 6 और 1 7 सेंटीमीटर, ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा। यानी इस शेप का जो पेरीमीटर है वो ये है। अब दूसरा काम देखें तो हमें ये मांगा गया है कि इसका एरिया भी फाइंड करें, लेकिन एरिया इस पूरी शेप का नहीं कहा गया, एरिया जस्ट हमें अनशेडेड रीजन का कहा गया। तो बेटा अगर देखें तो यहां से लेके यहां तक जो है वो टोटल लेंथ हमें जो गिवन है वो 16 है, लेकिन एक लेंथ ये हमें अंदर भी गिवन है, यानी विड्थ जो है वो एक 2 सेंटीमीटर है और एक विड्थ हमारे पास 16 है। लेकिन इन दोनों रेक्टेंगल के हिसाब से जो हमें लेंथ गिवन है वो 21 की है। तो अगर हम इसका एरिया निकालते हैं, अगर आप यहां पर देखें तो दो आपके पास रेक्टेंगल है, एक तो आपकी ये बाहर वाली रेक्टेंगल और दूसरी आपके पास ये एक जो सेंटर के अंदर एक पाथ है, ये भी एक रेक्टेंगल शेप में है जिसकी विड्थ 2 सेंटीमीटर है और जिसकी लेंथ जो है वो 21 सेंटीमीटर है। तो आप इसका भी एरिया निकालें और इस पूरी शेप का भी एरिया निकाल लें, फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो इस बाहर वाली जो अनशेडेड पार्ट है उसका एरिया आ जाएगा। तो हम पहले लिखते हैं एरिया ऑफ, बल्कि इसके लिए पहले हम इनकी लेंथ लिख लेते हैं। एरिया के लिए लिखेंगे हम लेंथ इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और विड्थ जो है वो 16 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास जो लेंथ और विड्थ है ये हमारे पास जो है वो इस पूरी रेक्टेंगल की शेप का है, यानी इसकी यहां से लेके यहां तक विड्थ है और यहां से ये यहां तक ये हमारे पास इसकी लेंथ है। सो एरिया इसका क्या आ जाएगा, अगर हम देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा। सो बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप इसको पूरा लिख लें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के बराबर होता है। तो देखें 21 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 16 सेंटीमीटर से और दोनों के साथ आप देखें यूनिट सेंटीमीटर याद रखना है, यूनिट को नहीं मिस करना। सो हमारे पास आंसर जो है वो इसका 336 और सेंटीमीटर 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 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये तो हमारे पास जो एरिया आया है वो इस पूरी शेप का है, लेकिन हमें इस शेप का एरिया बीच में से निकाल देना है।
तो बेटा देखें इस शेप के लिए अगर हम इसकी लेंथ और विड्थ देखें, विड्थ इसकी 2 सेंटीमीटर है, लेंथ इसकी 21 सेंटीमीटर है। सो शेडेड पार्ट अगर देखें, शेडेड पार्ट कितना है इसके अंदर, सो शेडेड पार्ट के लिए अब आप हम डाटा फाइंड करते हैं। शेडेड पार्ट के हिसाब से हम लेंथ देखें तो उसकी कितनी है, वो 21 सेंटीमीटर है, जबकि उसकी विड्थ कितनी है ये हम अलग लिखते हैं, वो 2 सेंटीमीटर है। तो बेटा इस शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा, हम लिखेंगे शेड एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो वो भी तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हो जाएगा। सो लेंथ उसके अंदर 21 है और मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास कितनी है, 2 है। सो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे सो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो ये हमारे पास जस्ट इस शेडेड पार्ट का एरिया आ गया, लेकिन हमें अनशेडेड पार्ट का एरिया चाहिए। सो हम आगे इसका आंसर लिखेंगे एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट, एरिया ऑफ अनशेडेड, जो उसने मांगा वो यहां से अब निकलेगा। अनशेडेड पार्ट क्या होगा, अब आपने ये दोनों जो पार्ट्स निकाले हैं, यानी दोनों जो एक शेडेड पार्ट्स का एरिया और अनशेडेड यानी कि टोटल रेक्टेंगल का एरिया, इन दोनों को माइनस कर दें। सो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, पेरीमीटर निकालना है तो ये फार्मूला लगा दें, लेंथ और प्लस विड्थ करके 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। और जब आपने एरिया निकालना है तो पहले आप इस पूरी शेप का एरिया निकाल लें, फिर इस छोटी शेप का एरिया निकाल लें और इन दोनों को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा है इन अ फिगर 4 क्वाड्रेंट ईच ऑफ रेडियस 2 मीटर आर रिमूव्ड फ्रॉम अ रेक्टेंगल, देन फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ फिगर। इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ये आप देखिए आपके सामने एक फिगर बनी हुई है, इसके अंदर हमें यहां से लेके यहां तक जो टोटल इसकी लेंथ गिवन है वो 9 मीटर है, लेकिन इस पूरी लेंथ के अंदर से 2 मीटर यहां से अगर रिमूव कर दें और 2 मीटर यहां से रिमूव कर दें तो बाकी हमारे पास इस 9 में से बाकी ये वाला यहां से लेके यहां तक ये लेंथ रह जाएगी, वो 5 मीटर रह जाएगी। इसी तरह से अगर हम इस रेक्टेंगल की विड्थ में आए तो यहां से लेके यहां तक टोटल जो है वो 2 मीटर, ये 3 मीटर यहां से यहां तक और 2 मीटर ये लेंथ हमें गिवन है। सो ये टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मीटर ये वाला और 4 ये दोनों मिलके हो जाएंगे। सो 7 हमें ये गिवन है। और चूंकि ये एक रेक्टेंगल शेप है सो इसकी इस साइड के ये साइड बराबर है, इस साइड के ये साइड बराबर है। हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, एक तो इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना है, दूसरा इस एरिया को फाइंड करना है जो कि ये अंदर वाला है, इन 4 क्वाड्रेंट को रिमूव करके। तो बेटा 4 क्वाड्रेंट से क्या मुराद है, पहले नंबर तो आप ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है 4 क्वाड्रेंट ईच ऑफ रेडियस 2 मीटर 2 मीटर है। तो बेटा एक चीज याद रखनी है, आपने सर्कल को जब भी आप सर्कल के आप 4 हिस्से बनाएंगे, ये देखिए मैं आपके सामने ये सर्कल के 4 हिस्से बना रहा हूँ, आप इसके सर्कल के सेंटर से इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, ये सर्कल के सेंटर से हर तरफ जो है वो इक्वल फासला होता है। तो अब इसके जो 4 ये जो बने हैं हिस्से, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पर ये अगर 4 क्वाड्रेंट यहाँ पर हैं तो ये क्या चीज है बेटा, ये भी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट हम कहते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो अगर हम इन 4 क्वाड्रेंट को मिला देंगे तो हमारे पास एक टोटल सर्कल बन जाएगा। तो बेटा इस चीज को पहले आपने मद्देनजर रखना है कि ये 4 जो हमें इन कॉर्नर्स के ऊपर ये जो शेप्स गिवन है ये क्या है, ये 4 क्वाड्रेंट हैं और अगर इन 4 क्वाड्रेंट्स को मिलाएंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। अब आप बेसिक इन्फॉर्म ये है, सबसे पहले तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का फार्मूला पता होना चाहिए, लेंथ इनटू विड्थ, और पेरीमीटर अगर रेक्टेंगल का फाइंड करना है तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेकिन अगर आपने सर्कल के यहां से स्टार्ट करना है और घूमकर वापस इधर ही आना है तो बेटा ये जो होता है इसको सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कहा जाता है। इसका जो फार्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है।
यहां पर मैंने लिखा भी है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, जबकि एरिया ऑफ सर्कल अगर निकालना है तो बेटा वो पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। अब आप इन फार्मूलों को मद्देनजर रखें और आपके सामने हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं और पेरीमीटर के लिए आपने इन 4 क्वाड्रेंट को इकट्ठा कर लिया यहां पर। तो आप इस फार्मूले से इन सब का जो है वो सर्कमफेरेंस फाइंड कर लें, ये आपके पास जो आ जाएगा और हम इन सारी शेप्स की जो साइड्स हैं इनको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास इस शेप का जो है वो पेरीमीटर आ जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि तमाम जितनी भी साइड्स हैं उनको अगर आप सम कर देंगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं सबसे पहले पार्ट ए जो है पेरीमीटर, ये हमने फाइंड करना है ऑफ फिगर, यानी हमारे पास जो इस फिगर का पेरीमीटर आएगा। सबसे पहले तो आप ये क्वाड्रेंट का जो पेरीमीटर है या सर्कमफेरेंस है इनको मिलाकर ये हमारे पास एक सर्कल आया और इस सर्कल का अगर हम पेरीमीटर या फिर सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे तो इस फार्मूले से करेंगे। तो ये हम इसमें पुट करेंगे सारी वैल्यूज को। तो बेटा देखें सबसे पहले तो पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, ये देखें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर के बराबर होगा। सो 2 एज इट इज, पाई भी एज इट इज अभी लिख दें और आर की वैल्यू जो है वो 2 है, यानी यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यानी ये एक ही सर्कल के 4 क्वाड्रेंट हमें अलग-अलग गिवन है क्योंकि सबका रेडियस कॉमन है। सो 2 सेंटीमीटर 2 मीटर हमने यहां लिख दिया। तो 2 2 4, ये हमारे पास 4 पाई जो है वो हमारे पास आ गया है इस सर्कल का सर्कमफेरेंस या फिर इन 4 क्वाड्रेंट का पेरीमीटर। ये समझ लें आपके पास एक सर्कल का जो 4 क्वाड्रेंट थे उनका पेरीमीटर आ गया। अब अगर आप इस रेक्टेंगल के ऊपर आए तो मैंने आपसे पहले बोला है बेटा पेरीमीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो यहां पर देखें यहां से लेके यहां तक जो है वो हमारे पास टोटल क्या होगा, लेंथ इसकी 5 मीटर और ये वाली क्योंकि ये तो निकल गई है तो ये 3 ये 5 ये 3 ये इनका हम सम कर लेते हैं। सो हम लिखेंगे पेरीमीटर टोटल क्या बन जाएगा इसका, पेरीमीटर ऑफ फिगर। तो बेटा आपने क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो देखिए 4 पाई ये वाला यानी इन तमाम क्वाड्रेंट का एरिया आ गया ये, प्लस 5 मीटर ये वाला एरिया, प्लस 5 मीटर ये सामने वाला, 3 मीटर इस साइड वाला यहां से यहां तक और 3 मीटर यहां से। तो इन सब का अगर हम सम करते हैं तो बेटा देखें हम नीचे करते हैं इसको, 4 पाई, पाई की वैल्यू बेटा 3.1415 होती है, प्लस 5 5 10 10 प्लस 6 ये 16 हो जाएगा। सो 16 और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं सो बेटा हमारे पास जो आंसर आएगा वो 12.566 आ जाएगा प्लस 16। तो इन दोनों को प्लस कर ले सो हमारे पास 28.56। तो अगर आप इसका 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना चाहें तो आप इसको लिख देंगे 28.6 और ये क्या है, ये मीटर में आ जाएगा, ये हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसका एरिया भी फाइंड करना है। पेरीमीटर के लिए ये याद रखें सबसे पहले आपने इस सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, इस फार्मूले में लगा के 4 पाई और सम ऑफ ऑल साइड्स कर देंगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट हमारे पास है, इसी फिगर का एरिया भी फाइंड करें। तो बेटा एरिया के लिए अगर हम ये देखें कि इसके इस शेप के अंदर से हमें एक तो इस सर्कल का एरिया चाहिए, पूरा सर्कल देखें तो ये बन रहा है और बाद में इस शेप का एरिया चाहिए। तो उन दोनों को हम सम कर देंगे। सो यहाँ पर करते हैं, हम कहते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर सर्कल, पहले हम करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो बेटा एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर के। तो एरिया ऑफ सर्कल समझने क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल वो हमारे पास पाई, पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 भी लिख सकते हैं आप और मल्टीप्लाई बाय आर, आर कितना यहाँ पर तो 2 है, सो 2 का स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हमारे पास देखें तो 2 2 4, 4 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 88/7 आ जाएगा और 88 को
डिवाइड कर देंगे 7 पे, तो हमारे पास बेटा जो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा वो 12.57 आ जाएगा। ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आया। लेकिन एरिया ऑफ सर्कल से क्या मुराद कि ये जो क्वाड्रेंट है इनका एरिया है। अब हम इस अंदर वाली रिक्टेंगल शेप का एरिया निकाल लेते हैं। तो बेटा देखें उसके अंदर लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी शेप का एरिया निकालेंगे, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, और इसके अंदर से ये एरिया माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास अंदर वाली शेप का एरिया आ जाएगा। तो हम इसके बाद लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। यहाँ पर लेंथ हमें जो गिवन है वो बेटा टोटल 9 है, जबकि विड्थ अगर देखें तो यहां से लेके यहां तक कितनी बनती है, 3 ये 2 ये 5, 5 प्लस 2 7, 7, तो 9 7 जार 63 आ जाएगी। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब हम इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं। तो बेटा आपने ये तरतीब से लिखना है, पहले आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है, उसके बाद आपका ये पार्ट है और इसके बाद आपने ये वाला हिस्सा लिखना है, यानी एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर विदाउट क्वाड्रेंट। तो यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर विदाउट क्वाड्रेंट, विदाउट क्वाड्रेंट, यानी क्वाड्रेंट के बगैर एरिया ऑफ फिगर क्या बनेगा। सो हम क्या करेंगे, देखें 63 में से माइनस कर देंगे सर्कल को, सो वो क्या है 12.57। तो बेटा अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 50.43 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इसका 3 डेसिमल तक आंसर देना है सो 50.4 आप इसको लिख के भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो बेटा सबसे पहले आपने ये वाला उतारना है, यानी वीडियो को पॉज करके यहाँ तक आपने पेरीमीटर इसका निकालना है। लेकिन जब आपने इसके एरिया के अंदर आना है तो बेटा सबसे पहले आपने सर्कल का एरिया निकालना है, पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगा के, फिर इसके बाद रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जो कि ये 9 के साथ है और ये टोटल विड्थ 7 के साथ होगा, और ये 9063 आएगा। फिर इन दोनों को आपने यहाँ पर देखें तो माइनस कर देंगे तो ये आपका एक तरतीब के साथ पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 जो है वो सॉल्व हो चुका है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके बकिया पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया सो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।